हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। देखिए, मैंने आपको बताया था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में 4 तरह की रिएक्शन होती है। उसमें जो पहली टाइप है वो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो वो आज जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पॉलीइन अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन एंड फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। तो देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन है। या तो आप कह सकते हो दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। किसका हो रहा है? कॉन्जुगेटेड पॉलीइन का। जैसे हमने पढ़ा था 1,3 ब्यूटाडाइन या 1,3,5 हेक्साट्राईन। तो ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलीइन अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। तो जो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन है कॉन्जुगेटेड पॉलीइन का, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसके अलावा इसका रिवर्स भी हो सकता है। कैसे? अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन एंड फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट। तो साइक्लाइजेशन होगा तो साइक्लिक प्रोडक्ट होगा। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में क्या होगा कि जो साइक्लिक प्रोडक्ट है उससे ओपन सिस्टम बनेगा, या हम कहें कॉन्जुगेटेड पॉलीइन बनेगी। तो उसको हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग में साइक्लिक से एसाइक्लिक या कॉन्जुगेटेड पॉलीन बनेगा। तो देखिए, ये जो हमने लैंग्वेज पढ़ी उससे बेटर ये है कि हम रिएक्शन को देखें, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये आपके क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन है। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ बीच में आ रहा है। बीच में मतलब ये जो दो कार्बन है उसके बीच में आ रहा है। ये डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? यहाँ पर बीच में। ये जो दो कार्बन है इनके बीच में, और ये यहाँ आ रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ जा रहा है। तो उससे हो क्या रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो बाहर के जो बॉन्ड है ये तो ऐसे के ऐसे हैं। तो ये मैंने क्या करा, बॉन्ड तीनों बॉन्ड ऐसे कैसे बना दिए। अब हो क्या रहा है कि ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला ब्रेक हो रहा है, ये वाला फॉर्म हो रहा है। तो आप इसको अगर मेंशन करना चाहो तो ये मैंने लिख दिया एफ। एफ का मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? एफ। ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? बी। ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? यहाँ लिख देता हूँ। ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी क्या हो रहा है? ब्रेक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दो पाई बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और उसकी जगह जो दो सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो दो पाई बॉन्ड है पुराने ये ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पर नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर नया पाई बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर आप इस केस में क्या कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर केस में आप क्या कह सकते हो कि दो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके क्या बना रहे हैं? एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड नया बना रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल पे, लेकिन समझने के लिए दो पाई बॉन्ड ब्रेक हुए और एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन गया। तो जब साइक्लाइजेशन आप करोगे तो ओवरऑल जो है नेट, अगर हम बात करें, पाई बॉन्ड कम हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिग्मा में। तो नेट अगर आप बात करोगे तो एक पाई बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक सिग्मा में। ठीक है। तो ये आपने यहाँ से जब बनाया तो ये बन गया। इसको तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कह सकते हो। अब यहाँ से जब आप इसको रिवर्स करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट यही बनेगी। बस ये जो बी और एफ आपने लिख रखा है ये क्या हो जाएंगे? नोटेशन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये ब्रेक हो रहा है तो ये फॉर्म नहीं है। तो ये जो मैंने नोटेशन दिए हैं ये फॉरवर्ड के लिए दिए हैं, और जब आप इसको रिवर्स करोगे तो ये आपके प्रोडक्ट वापस से बन जाएगा। तो ये आपके क्या है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन और यहाँ से यहाँ जाओगे तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। अब ये जो एरो हैं ये आपकी इच्छा है कि आप इसको चाहो तो क्लॉकवाइज चला सकते हो, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज चला सकते हो। कैसे? कि अभी जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ करा और इसको यहाँ से यहाँ करा। अब इसको आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, इसको ऐसे भी चला सकते हो। वो आपकी इच्छा है, कैसे भी आप समझाना चाहो। अब जैसे आप चाहो तो इसको नीचे से आप इसको ऊपर शो कर सकते हो और इसको ऊपर से नीचे शो कर सकते हो। कैसे भी शो कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। ओवरऑल सिस्टम यही रहेगा। अब देखिए, नेक्स्ट अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये है 1,3,5 हेक्साट्राईन। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तीनों पाई बॉन्ड की जो पोजीशन चेंज हो गई है। तो जब आप ट्रांजिशन स्टेट, अब देखिए दोनों कंडीशन लिखी हुई है, थर्मल और फोटोकेमिकल। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये थर्मल कंडीशन में भी हो सकती है और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी हो सकती है, लेकिन स्टीरियो अलग होगी। अब क्या स्टीरियो अलग होगी वो मैं आपको अभी समझाऊंगा बाद में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है।
तो यह आप क्या देख रहे हो, यहाँ बॉन्ड बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये बन रहा है, ब्रेक हो रहा है, बन रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करता, इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए है नोटेशन तो बैकवर्ड के लिए नोटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगी, इससे आपके क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपके नया बॉन्ड बन गया यहाँ पर, और ये बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात यह है कि कौन सा बॉन्ड जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और कौन सा बॉन्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसको पता लगाने का तरीका ये है कि बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई। अगर बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। अभी तो यहाँ पर मैंने एरो बना रखे हैं, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन अगर मान लीजिए एरो नहीं बने हुए हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट है और ये सीधा प्रोडक्ट दे रखा है, कोई एरो नहीं दे रखे, तो आप ये देखेंगे कि ये जो दो डबल बॉन्ड थे वहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है और यहाँ बॉन्ड बन गया है। इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड की जो पोजीशन चेंज हो गई है, इसका मतलब वो रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तीनों डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ आ गई, यहाँ। इसका मतलब तीनों जो डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है वो रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद जब आप रिंग ओपनिंग करेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। क्लॉकवाइज शो कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिएक्शन जो हमने दोनों में शो करी है, थर्मल कंडीशन में भी और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी मैंने आपसे कहा था कि रिएक्शन या तो दोनों में से एक ही कंडीशन में होगी, और अगर दोनों कंडीशन में होगी तो उसकी स्टीरियो डिफरेंट होगी। अब स्टीरियो क्या है, कैसे वेरी करेगी, तो यहाँ पर ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान है तो आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि देखिए जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, वो एमएससी के थ्योरी का पार्ट है। आपसे केवल वो आंसर पूछेगा, तो आंसर के लिए अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे आपको याद रखना है, यहाँ पर है 4n सिस्टम और है 4n+2 सिस्टम। तो जो आप सिस्टम ले रहे हैं वो कौन सा सिस्टम है, 4n सिस्टम है या 4n+2 सिस्टम है, यह आपको देखना। अभी हम चेक कर लेंगे कौन सा सिस्टम, कैसे पहचानना है। इसके अलावा थर्मल कंडीशन दे रखी है या फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है, आपको ध्यान ये रखना है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि थर्मल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन, ये आप इसी फॉर्मेट में याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। पहले 4n सिस्टम है, उसके बाद 4n+2 सिस्टम है, थर्मल कंडीशन है और फोटोकेमिकल कंडीशन में। आपको याद क्या करना है, सीडी। गाने सुनने के लिए पहले सीडी आती थी, आजकल तो पेन ड्राइव चलती है, पहले सीडी डीवीडी आती थी, तो आप सीडी याद कर लीजिए। कैसे, चाहो तो ऐसे भी सीडी याद हो जाएगा, चाहो तो ऐसे भी सीडी याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या देखा, ये तो आपने याद कर लिया, ये 4n है, ये 4n+2 है, ये थर्मल है, फोटोकेमिकल कंडीशन। फिर आपने क्या याद करा, ये सीडी है और ये सीडी है, तो फिर यहाँ पर कॉन्वर्टेड आ ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब देखिए सी का मतलब क्या है, सीडी का मतलब क्या है, ये कॉन्डोटेटरी को बता रहा है, ये डिसरोटेटरी को बता रहा है। ये आपके डिसरोटेटरी और ये कॉन्डोटेटरी। अब डिसरोटेटरी और कॉन्डोटेटरी जो है एक तरह से ऑर्बिटल्स का मूवमेंट है, कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। कॉन्डोटेटरी का मतलब होता है सेम साइड। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी के जो वाइपर होते हैं, जो आपके कार है, मान लीजिए कार के जो वाइपर होते हैं, तो वाइपर कैसे चलते हैं, ऐसे और ऐसे। दो अगर मान लीजिए वाइपर लगे हुए हैं तो दोनों ऐसे चल रहे हैं, तो ये दोनों एक ही साइड चल रहे हैं, मतलब दोनों या तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये कॉन्डोटेटरी को बताता है। किसको बताता है, कॉन्डोटेटरी को। अगर डिसरोटेटरी है तो डिसरोटेटरी में एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। डिसरोटेटरी कैसे है, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, ये डिसरोटेटरी है, तो या तो ऐसे या ऐसे, ये डिसरोटेटरी को बता रहा है। और ऐसे किसको बता रहा है, कॉन्डोटेटरी को। तो यह भी हम देखेंगे कि कॉन्डोटेटरी और डिसरोटेटरी का स्टीरियो पे क्या फर्क पड़ता है। वो एग्जांपल जब हम देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी इतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी तो आप केवल याद कर लीजिए कि आपको सीडी याद करना है। 4n जो है, 4n में थर्मल कंडीशन में कॉन्डोटेटरी होगा, 4n में फोटोकेमिकल कंडीशन में डिसरोटेटरी होगा, 4n+2 में थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी होगा और 4n+2 में थर्मल फोटोकेमिकल कंडीशन में कॉन्डोटेटरी होगा। ये आपको याद करना है। जब आपको ये याद हो जाएगा फिर इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको भी समझा दूंगा। देखिए याद करना बहुत आसान है, फिर भी अगर बाई चांस आप भूल जाएं तो कैसे हम समझ सकते हैं। तो जो अभी हमने पाई सिस्टम पढ़े थे लास्ट वीडियो में, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। वो अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे समझ सकते हैं। इसके बाद आपके जो है ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की भाई ये रिजल्ट जो है या ये जो कंक्लूजन है ये आया कैसे, उसको समझाने के लिए दे रखा है। देखिए होता क्या है कि पहले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है कि आपने क्या करा, अलग अलग सिस्टम लिए, उसको थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन कराई, फिर प्रोडक्ट की स्टीरियो देखी, उसके बाद आपने ये रिजल्ट निकाला। ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आ गया। अब जो थ्योरी है वो क्या करती है कि ये रिजल्ट कैसे आया और क्यों आया वो समझाने के लिए थ्योरी आती है। तो आपके 3 थ्योरी दे रखी है, क्योंकि आपके नीड नहीं है, क्योंकि थ्योरी पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैंने केवल नाम मेंशन कर दिए, अंदर की डिटेल नहीं दिए। तो देखिए यहाँ पर 3 थ्योरी है जो ये समझाती है कि कॉन्डोटेटरी क्यों हो रहा है, डिसरोटेटरी क्यों हो रहा है, तीनों के नाम मेंशन है।
FMO अप्रोच फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शॉर्ट फॉर्म है। FMO किसका है? फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शॉर्ट फॉर्म है। अप्रोच है फुकाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दूसरा है वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम। तीसरा है देवार PMO अप्रोच, परचर्बेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये तीनों थ्योरेटिकल है। अब देखिए केवल एक समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आप ये वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं, कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? ये वाला। और मान लीजिए थर्मल कंडीशन में पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं? थर्मल। तो केवल आपको ध्यान क्या रखना है कि रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? होमो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये आपके है 1,3-ब्यूटाडाइन, और 1,3-ब्यूटाडाइन का थर्मल कंडीशन में होमो क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप अगर देखेंगे कि 1,3-ब्यूटाडाइन का थर्मल कंडीशन में होमो होता है Psi2। क्या होता है? Psi2। अब Psi2 का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो Psi2 का डायग्राम ऐसे होता है। Psi2 में एक नोड है, तो ये प्लस है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। केवल आपको लास्ट वाले ऑर्बिटल देखने हैं। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो लास्ट वाली लोब्स देखनी है आपको। अब आपको क्या करना है कि अभी ये सिस्टम ओपन है, अभी सिस्टम क्या है? ओपन है। अब आप ये देखेंगे कि एक का प्लस है तो एक का माइनस है, ये ऐसे है। बाकी बीच का जो सिस्टम है उससे हमें मतलब नहीं है, फिलहाल हमें केवल लास्ट की लोब्स देखनी है, क्योंकि हमें उसको रिंग को, जैसे मान लीजिए पीछे का सिस्टम कुछ भी है, अब ये आपके ऐसे है, एक प्लस है तो एक माइनस है, एक प्लस है तो क्या है? एक माइनस है। ये हमने क्या लिया? 1,3-ब्यूटाडाइन की बात हो रही है और थर्मल कंडीशन की बात हो रही है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में थर्मल कंडीशन में जो होमो है वो क्या है? Psi2। तो ये क्या बनाया मैंने? Psi2 बनाया। क्या बनाया? Psi2, क्योंकि Psi2 होमो है। केवल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, नहीं भी समझेंगे तो आपका आंसर इससे आ जाएगा। केवल एक लॉजिकली समझाने के लिए भी ऐसा हो क्यों है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये Psi2 है 1,3-ब्यूटाडाइन का थर्मल कंडीशन में। तो अब आप इसको क्या करना है? आपको इसको रिंग क्लोजिंग करनी है। रिंग क्लोजिंग तब होगी जब साइन सेम होंगे। रिंग क्लोजिंग कब होगी? जब साइन सेम होंगे, मतलब प्लस प्लस से ओवरलैप कर सकता है या माइनस माइनस से कर सकता है। तो अब इसको आपको रोटेट करना है। अगर आप इसको कॉन्डोटेटरी रोटेट करेंगे, मतलब सेम साइड से, तो कॉन्डोटेटरी कैसे रोटेट हो रहा है? ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये सेम आ गए, माइनस माइनस आ गए, या फिर ऐसे करेंगे तो सेम आ गए, प्लस प्लस आ गए। मतलब कॉन्डोटेटरी अगर आप रोटेशन कर रहे हैं तो ये आपके बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि सेम साइन आ रहा है। लेकिन अगर आप डिसरोटेटरी कर रहे हैं, ये इधर कर रहे हैं और ये इधर कर रहे हैं, तो प्लस माइनस आ रहा है, जो कि बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इसकी ओवरलैपिंग होने के लिए कॉन्डोटेटरी मोशन चाहिए, तब जाके प्लस प्लस सामने आएगा या माइनस माइनस सामने आएगा। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो सिस्टम है ये फॉरेन सिस्टम में आता है। तो ये फॉरेन सिस्टम है, ये रहा। आपने क्या ली? थर्मल कंडीशन। तो थर्मल कंडीशन में फॉरेन सिस्टम का इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के लिए आपने कंडीशन क्या निकाली? कॉन्डोटेटरी निकाली। क्या निकाली है? कॉन्डोटेटरी। अब जैसे आप कंडीशन चेंज करेंगे, मान लीजिए आपने फोटोकेमिकल कंडीशन कर दी, तो वो Psi2 से क्या हो जाएगा? Psi3 हो जाएगा। Psi3 में कितनी नोड होती है? 2 नोड होती है। तो जब आप 2 नोड करेंगे तो ये आपके 2 नोड, एक नोड है यहाँ पर और एक नोड है यहाँ पर। और फिर आप ये देखेंगे कि जो Psi3 में 2 नोड आ गई, तो यहाँ पर ये आपके मान लीजिए प्लस है, माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाएगा। तो ये आपके Psi3 हो जाएगा। Psi3 में साइन क्या है? सेम साइन है। तो सेम साइन में जब आप कॉन्डोटेटरी करेंगे तो बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन जब आप डिसरोटेटरी करेंगे तो बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आपने क्या देखा? जैसे ही फोटोकेमिकल कंडीशन आपने ली, वैसे ये क्या हो गया? डिसरोटेटरी हो गया। तो यहाँ पर ये जो चार्ट है वो आपके इस कंक्लूजन से, इस थ्योरी से रिलेटेड है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, केवल समझाने के लिए बता दिया आपको। ये आपको ये याद रखना, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 थ्योरी मैंने आपको नाम बता दिए। बाई चांस नाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं, हालांकि नहीं पूछते। अब आपको करना क्या है? टाइप ऑफ सिस्टम। आपको सिस्टम पहचानना है कि सिस्टम 4n है या 4n+2 है। बहुत आसान है। अगर आपके इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपके वो हो जाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो आपको चेक करना है। वो कैसे चेक करोगे? रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बन गया तो पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई। अगर हो गई तो इन्वॉल्व हो गए, और नहीं हुई तो इन्वॉल्व नहीं हुए। देखिए यहाँ पर आप कैसे सिस्टम आएंगे? टाइप ऑफ सिस्टम में दे रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम को कैसे पहचाने कि फॉरेन सिस्टम है या 4n+2 सिस्टम है। तो अगर रिंग ओपनिंग हो रही है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर रिंग क्लोजिंग हो रही है तो पाई इलेक्ट्रॉन। या सबसे बढ़िया तरीका है, आप एरो गिन लीजिए, जितने एरो होंगे उसको 2 से गुणा कर दो, उतने इलेक्ट्रॉन सिस्टम काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने देखे 2 एरो काम कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फॉरेन सिस्टम हो गया। यहाँ पर कितने एरो काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, फॉरेन सिस्टम हो गया। या फिर आपने क्या कहा? रिंग ओपनिंग की बात हो रही है, तो रिंग ओपनिंग में आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व है और पाई इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व है। एक सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। और अगर यहाँ पर आप रिंग क्लोजिंग की बात कर रहे हैं तो ये आपके केवल पाई बॉन्ड है, एक और एक 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? 4n सिस्टम। तो जैसे यहाँ पर इसने ये ले लिया, यहाँ पर क्योंकि केवल पाई इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं तो यहाँ इसने लिख दिया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं।
यहाँ पर जब आपने देखा तो सिग्मा बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, एक सिग्मा एक पाई है, तो क्या लिखा 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कंडीशन में क्या सिस्टम है, 4n सिस्टम है। अब देखिए नेक्स्ट सिस्टम है, यहाँ पर आप अगर सिस्टम को देखेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो 3 एरो काम आ रहे हैं और 3 पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो 2 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर भी कितने हो गए, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपके क्या है 4n+2 सिस्टम में आएगा। तो ये तो थी बात की सिस्टम को पहचाना। अब एक्चुअल में एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो स्टीरियो केमिस्ट्री पर क्वेश्चन आता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियो क्या होगी या रिएक्टेंट की स्टीरियो क्या होगी। मतलब रिएक्टेंट की अगर स्टीरियो ये है तो प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या होगी, और प्रोडक्ट की स्टीरियो ये है तो रिएक्टेंट की स्टीरियो क्या होगी। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट दे दिया इसने कि भाई ये रिएक्टेंट, इसकी स्ट्रक्चर दे दी और कहा कि थर्मल कंडीशन है, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर वो ये नहीं लिख के देगा कि मोशन कौन सा हो रहा है, कॉन्रोटेटरी हो रहा है या डिसरोटेटरी हो रहा है, वो ये लिख के नहीं देगा। वो केवल ये लिख के देगा कि ये रिएक्टेंट है और थर्मल कंडीशन में प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर आप इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये सिस्टम कौन सा है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि जब आप इससे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो कितने पाई बॉन्ड काम आ रहे हैं या कितने टोटल इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, 4। तो ये 4n सिस्टम है। अब आप ये चेक करिए कि 4n सिस्टम में थर्मल कंडीशन में कौन सा मोशन होता है। तो आप देखेंगे कि 4n सिस्टम में थर्मल कंडीशन में कौन रोटेटरी होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, बाई चांस आप भूल जाओ तो मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन बताया है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन उससे एग्जाम में उल्टा टाइम कंज्यूम होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप याद ही करें, वो बेटर ऑप्शन है। तो आपने क्या देखा, 4n सिस्टम है और 4n सिस्टम में थर्मल कंडीशन में कौन रोटेटरी होता है। तो ये लिख के नहीं देगा, वो आपको खुद को चेक करना है। अब आपने क्या देखा कि ये आपके बॉन्ड है, ये मान लीजिए एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। अब जो 2 ग्रुप हैं वो बाहर की साइड है दोनों, तो ये मान लीजिए दोनों मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों बाहर की साइड है। अब आपको क्या करना है, कॉन रोटेटरी करना है। क्या करना है, कॉन रोटेटरी। कॉन रोटेटरी का मतलब दोनों सेम साइड, दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, एक ग्रुप ऊपर और एक ग्रुप नीचे, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे। तो ये आपस में क्या है, ट्रांस है। आपस में क्या है, ट्रांस। तो आप क्या देखेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक वेज है और एक डैश है। या फिर अगर आप ऐसे शो करेंगे तो एक ऊपर को शो करना पड़ेगा और एक नीचे को, एक ऊपर शो होगा और एक कहाँ शो होगा, नीचे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर ये कंडीशन है और थर्मल कंडीशन दे रखी है तो कॉन रोटेटरी होगा। कॉन रोटेटरी से क्या बनना है, ट्रांस। ट्रांस का मतलब एक वेज और एक डैश। अब इसी के लिए मान लीजिए उसने क्या करा, फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी। तो 4n सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन अगर आप कराते हो तो वहाँ पर डिसरोटेटरी होता है, ये आपको याद करना है। अब आपने क्या देखा, ये दोनों क्या है, बाहर की साइड है ग्रुप। अब आपको डिसरोटेटरी कराना है, एक ऐसे तो एक ऐसे, दोनों अपोजिट साइड है, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये दोनों कहाँ गए, सेम साइड आ गए। सेम साइड का मतलब सिस हो गए। तो या तो दोनों वेज या दोनों डैश, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर दिखाएंगे तो इसको भी आपको ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब होता क्या है कि अगर ये ऐसे दे तो फिर भी आसान है। अब वो अगर लैंग्वेज के फॉर्म में देता है तो और टिपिकल कर देता है। कैसे टिपिकल कर देता है कि ये आपके एक तरह से एल्कीन है, डाईइन आप इसको कह सकते हो। और यहाँ पर वो क्या करता है कि इन 2 डबल बॉन्ड जो हैं इनकी पोजीशन की वो मतलब आप क्या कह सकते हैं, ईजेड नॉमेनक्लेचर करता है। तो जब आप ईजेड नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो ये ई हो गया और ये भी क्या हो गया, ई। तो जब दोनों ई हैं तो थर्मल कंडीशन में क्या होगा, तो वो लैंग्वेज के फॉर्म में भी दे सकता है। वो क्या कहेगा कि ये अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, ये तो टोटल 6 कार्बन है। इसका जब आप IUPAC नाम करोगे तो नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 2 पर और 4 पर आएगी। तो आपने क्या करा, 2 और 4 पे तो डबल बॉन्ड आ गया, तो आपने क्या कह दिया कि भाई 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है। और उनकी जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर के हिसाब से जो आपके ईजेड नॉमेनक्लेचर आ रहा है वो दोनों का ई आ रहा है। दोनों बाहर हैं तो दोनों का ई आएगा, दोनों अंदर होंगे तो दोनों का जेड आएगा। तो वो क्या करेगा कि वो रिएक्टेंट का नाम दे देगा, वो स्ट्रक्चर भी नहीं देगा। तो आपके लिए और टिपिकल हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको ईजेड नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ ईजेड नॉमेनक्लेचर। अब जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर ये वाला जो है अपोजिट साइड है तो ये ई हो जाएगा,
और ये सेम साइड है तो ये Z हो जाएगा। तो इस केस में दोनों E थे, इस केस में एक E है और एक Z है, तो वो रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर ना देके EZ के फॉर्म में नाम भी दे सकता है। तो वो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। EZ नॉमेनक्लेचर में आपको पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप चेक कर लेना। अब इसका जवाब देखेंगे तो आपने क्या करा, कंडीशन वही रखी है। अब हुआ क्या, एक ग्रुप अंदर की साइड है और एक ग्रुप बाहर की साइड है। तो अब आप सबसे पहले देखेंगे थर्मल कंडीशन में कौन रोटेटरी, ये आपको याद हो गया, थर्मल कंडीशन में कौन रोटेटरी। सिस्टम 4n है, एक बाहर है तो एक अंदर है, ऐसे एक अंदर एक बाहर और एक अंदर। अब इसको आप कौन रोटेटरी कराइए, तो कौन रोटेटरी जब आप कराएंगे तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम साइड, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम साइड। देखा आपने देखा होगा एक कठपुतली डांस होता है, तो एक मूवी थी नरगिस की, उसमें एक गाना था, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। तो ये इस तरह से कि आप देखेंगे तो एक तरह से आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट, एक तरह से आपके पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी चल रही है और आपकी डांस की प्रैक्टिस भी हो रही है। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप कराएंगे कौन रोटेटरी, तो कौन रोटेटरी में आपके दोनों जो हैं, एक बाहर एक अंदर है, तो दोनों जब आप कौन रोटेटरी कराएंगे तो ये आपके सिस हो गया, मतलब दोनों वेज पे या दोनों डैश पे। तो यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो दोनों वेज पे आ गए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि रिएक्टेंट वो या तो स्ट्रक्चर देगा या नाम देगा और कंडीशन मेंशन करेगा। तो कंडीशन मेंशन करेगा, आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन में डिसरोटेटरी होगा, तो आप क्या देखेंगे, एक बाहर है और एक अंदर है। अब आप जब आप डिसरोटेटरी कराएंगे तो एक इधर आ रहा है तो एक इधर जाएगा, तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। क्या हो गया, ट्रांस। तो एक वेज और एक डैश। अब आपसे वो कर क्या सकता है, ये देगा और ये पूछ लेगा, क्योंकि ये दो चीज़ दे दी तो ये तीसरी आपको ऑटोमेटिक आनी चाहिए। या फिर वो ये दे के ये देगा, कंडीशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब आधी चीज़ दे के बाकी जो भी चीज़ बच रही है वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपको ढंग से समझ में आ गया है तो वो 2-3 चीज़ देगा और कुछ भी जो है मिसिंग जो है वो पूछ लेगा। या तो वो इससे ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपको ढंग से समझ में आ गया है तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिस्टम कौन सा है, थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन क्या है, और आपके कौन रोटेटरी है, डिसरोटेटरी है। सिस्टम में आपके 4n है या 4n+2 है, वो तो ध्यान रखना ही रखना है। साथ में जो ग्रुप है उनकी स्टीरियो भी ध्यान रखनी है आपको, उसके हिसाब से प्रोडक्ट की स्टीरियो आएगी। तो ये सारी कंडीशन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और आप क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो थोड़े लैंग्वेज वाले में आप एक बार क्लिक कर लेना कि EZ नॉमेनक्लेचर के हिसाब से क्या आ रहा है। दोनों E हैं और यहाँ पर ये E है और ये Z है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये Z हो जाएगा, ये आपके E है और ये भी आपके E है। दूसरा वाला मैंने नहीं बनाया, दूसरा वाला आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दोनों बना दिए, यहाँ पर मैंने एक ही बना रखा है, दूसरा आपके जस्ट रिवर्स हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर आपने सिस्टम क्या ले लिया, 4n+2 ले लिया। क्या ले लिया, 4n+2। अब जब आप 4n+2 सिस्टम लेंगे वहाँ पर क्या होगा, थर्मल कंडीशन में यहाँ कौन रोटेटरी हो रहा था तो वहाँ थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है। दोनों ग्रुप बाहर है, तो जब आप थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी कराओगे तो दोनों ग्रुप बाहर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिस हो गए। सिस का मतलब दोनों वेज या दोनों डैश, दोनों वेज बना दिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड बच रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है। तो ये जब आप यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ करें तो डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है बीच में। इसके अलावा जब आप यहाँ करेंगे तो जहाँ पर डबल बॉन्ड था वहाँ से हट के दूसरी जगह आ जाएगा। तो ये आपके पहचानने का तरीका है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि रिएक्टेंट में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था, प्रोडक्ट में वहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब सारे डबल बॉन्ड जो हैं रिप्लेस हो रहे हैं, काम में आ रहे हैं। सिस्टम पहचानने में ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के दौरान। ऐसा नहीं है कि दिख तो रहे हैं डबल बॉन्ड लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो वो फिर आपके सिस्टम में काउंट नहीं होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए जब आप रिएक्शन कराएंगे, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो जितने तीनों पाई बॉन्ड थे उन तीनों पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये आपके यहाँ से हट गया और ये दो पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। इससे आपको पता चल रहा है कि तीनों पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिस्टम क्या है, 4n+2। डिसरोटेटरी में सिस हो गए, दोनों बाहर हैं। कॉन्डोट्रेटरी कराओगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। कॉन्डोट्रेटरी में क्या हो जाएगा, ट्रांस। अब ध्यान ये रखना है कि 4n+2 सिस्टम में कॉन्डोट्रेटरी होता कब है, फोटोकेमिकल कंडीशन में। ये आपको याद करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये वाले सिस्टम तो फिर भी आसान है, ये वाला और ये वाला। अब ये वाला जो सिस्टम है ये नेट में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये सिस्टम अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर बता देता हूँ कि अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें रिएक्शन करवा रहे हैं। कॉन्डोट्रेटरी डिसरोटेटरी की एक बार मैं बात नहीं कर रहा, केवल मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन आपके काम आ रहे हैं। तो ये मैंने क्या कहा कि ये सिस्टम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि एक बार तो मैं केवल 2 पाई बॉन्ड काम में ले रहा हूँ। कितने पाई बॉन्ड काम में ले रहा हूँ, 2। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि कितने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपको चेक करना है प्रोडक्ट को देखकर।
अब यहाँ पर मान लीजिए मैं एक बार 2 ही पाई बॉन्ड इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कि ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये बाकी एज ए सब्सटीट्यूएंट हैं, या जो ग्रुप है वो मान लीजिए ग्रुप है। अब मैंने क्या करा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ, मतलब जो 1 और 4 है उसके बीच में बॉन्ड बन गया और बाकी बॉन्ड आ गए। तो जब मैं इसको एज इट इज़ बनाऊंगा, एक बार को एज इट इज़ बना देता हूँ, तो जब आप एज इट इज़ में इसको बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये जो 4 थे और ये जुड़ गया ऐसे, ठीक है। स्ट्रक्चर को मैं ज़्यादा चेंज नहीं करा, ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो ये मैंने कहा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये जब मैंने जोड़ा तो आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और रिएक्टेंट के जो डबल बॉन्ड थे बाकी के ये ऐसे कैसे हैं। तो यहाँ पर आप जब प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो 2 डबल बॉन्ड थे जैसे रिएक्टेंट में पहले थे वैसे के वैसे दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब ये इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब क्योंकि इसमें जो दिखने को तो 4 पाई बॉन्ड है लेकिन इन्वॉल्व कितने पाई बॉन्ड है, केवल 2, तो ये जो सिस्टम है ये 4n सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। अब इसको मैं दूसरी तरीके से सॉल्व करता हूँ। ये मैंने क्या करा, ये मैंने यहाँ पर मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैंने ऐसे ले लिया। अब मैं 3 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व कर रहा हूँ। कितने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व कर रहा हूँ, 3। तो जब आप 3 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व करेंगे, कोई से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 और ये 6, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो जब आप इसको इन्वॉल्व करेंगे और ऐसे बनाएंगे, तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ, ये ऐसे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ ऐसा कैसा है और ये ऐसे हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गई। तो अब जब आप 2 स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखने में अलग लग रही है, लेकिन आप देखेंगे ओवरऑल ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। जब आप इसको ढंग से देखेंगे तो आपको ये ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। ऐसी स्ट्रक्चर का मतलब एक तो 6 मेंबर रिंग है और एक 4 मेंबर रिंग है। तो यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग, ये 4 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग, ये 4 मेंबर रिंग। तो ओवरऑल जब आप इसके दोनों की स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है, दोनों की स्ट्रक्चर जो है ऐसी है, चाहे वो आप ये वाली बात करें चाहे ये वाली बात करें। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बार अलग अलग करा के देखा। 4n सिस्टम के हिसाब से रिंग क्लोजिंग कराई तो भी स्ट्रक्चर ये आएगी, ये आपने बनाई थी, इसको ऐसे कैसे देखेंगे तो ये बन जाएगी। 4n+2 सिस्टम आपने कराया तो इसकी आपने ये बनाई, इसको भी आप देखेंगे तो ये बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं चल रहा है कि सिस्टम जो है वो 4n सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है या 4n+2 की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि दोनों में आपको स्ट्रक्चर सेम दिख रही है। लेकिन पता कैसे चलेगा, पता आपको चलेगा स्टीरियो से। प्रोडक्ट की सिस्टम देखने से पता नहीं चल रहा कि आपके सिस्टम कौन सा है, लेकिन यहाँ पर जब आप स्टीरियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन जो हैं सिस पोजीशन पर है, दोनों वेज का मतलब सिस पोजीशन पर है, तो मतलब डिसरोटेटरी हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसरोटेटरी। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि सिस्टम फिक्स नहीं है, आपको प्रोडक्ट के हिसाब से बताना पड़ेगा कि सिस्टम कौन सा बिहेव कर रहा है। कैसे, अगर ये आपके दोनों हाइड्रोजन सिस पर हैं, इसका मतलब डिसरोटेटरी हुआ है, ये चीज़ आपको इससे कनेक्ट करनी है। सिस का मतलब डिसरोटेटरी और ट्रांस का मतलब कॉनरोटेटरी। इस केस में ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। कैसे, क्योंकि ये आप सिस और ट्रांस हाइड्रोजन के सेंस में बता रहे हो, और जितने भी हाइड्रोजन हैं सब बाहर की तरफ हैं। सब कहाँ हैं, बाहर की तरफ। तो जितने भी हाइड्रोजन है वो सब बाहर की तरफ है। अब आप बाहर की तरफ हाइड्रोजन से सिस बना रहे हो तो कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए ये दोनों हाइड्रोजन बाहर की तरफ हैं, सिस अगर आपको बनाना है तो डिसरोटेटरी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिसरोटेटरी, जो कि यहाँ दे रखा है। और अगर आपको ट्रांस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉनरोटेटरी। तो एक चीज़ फिक्स हो गई कि डिसरोटेटरी होगा तो सिस बनेगा, कॉनरोटेटरी होगा तो ट्रांस बनेगा। अब आपके क्या है, रिएक्टेंट तो पता चल गया ये है, प्रोडक्ट आपको पता चल गया ये और ये है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सिस है और ट्रांस है। अगर सिस है तो डिसरोटेटरी हो गया, तो रिएक्टेंट तो फिक्स है, इसमें तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। प्रोडक्ट में अगर सिस है तो सिस के लिए डिस, सिस के लिए डिस। तो देखो ऐसे याद कर सकते हो, सिस के लिए डिस मतलब सिस अगर प्रोडक्ट है तो डिसरोटेटरी। अब आपको ये देखना है कि डिसरोटेटरी कौन सी कंडीशन में होता है। तो डिसरोटेटरी के लिए 2 कंडीशन है। अगर 4n सिस्टम ले रहे हो तो उसके लिए अलग कंडीशन है, 4n+2 ले रहे हो तो उसके लिए अलग कंडीशन है। तो आप दोनों कंडीशन अप्लाई करके देख सकते हो कि 4n अगर आप सिस्टम ले रहे हो तो फोटोकेमिकल कंडीशन में डिसरोटेटरी होगा, और अगर आप 4n+2 ले रहे हो तो थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी होगा। तो ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट किस कंडीशन में बन सकता है, जब 4n सिस्टम हो, फोटोकेमिकल कंडीशन हो, डिसरोटेटरी हो, या फिर 4n+2 सिस्टम हो, थर्मल कंडीशन हो, डिसरोटेटरी हो। दोनों में से एक कंडीशन आपके होगी, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब एक चीज़ फिक्स होगी, डिसरोटेटरी।
अब डिस रोटेटरी में दो कॉम्बिनेशन है, एक 4n के साथ और एक 4n+2 के साथ। जो भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चूज लगे, ऑप्शन लगे, वो आप उसके हिसाब से टिक कर देंगे। बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि आरपीएससी ने स्कूल में ये पूछा है नहीं पूछा है, लेकिन नेट में 2-3 बार आ चुका है, तो आरपीएससी पूछ सकती है। इसके बाद जब आप बात करेंगे ये आपके कॉन्डोटेटरी हो रहा है, तो कॉन्डोटेटरी आपको पता है कि थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में कब होता है। तो 4n सिस्टम में थर्मल कंडीशन में कॉन्डोटेटरी होता है और 4n+2 सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन में कॉन्डोटेटरी होता है। तो वो क्या करेगा, रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट दे देगा, फिर कहेगा कि ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट कब बनेगा। उसमें ऑप्शन 4n 4n+2 के हिसाब से हो सकते हैं, थर्मल फोटोकेमिकल के हिसाब से हो सकते हैं, और कॉन्डोटेटरी और डिसरोटेटरी के हिसाब से हो सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन वो 2 के 3 के कुछ भी बना सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर सिस है तो डिस ही होगा और ट्रांस है तो कौन ही होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद डिसरोटेटरी में भी 2 ऑप्शन है। डिसरोटेटरी में या तो 4n और थर्मल, या तो 4n और फोटोकेमिकल हो जाए, या फिर थर्मल और 4n+2 हो जाए, या फिर अगर आपके कॉन्डोटेटरी आ रहा है ट्रांस के लिए तो आपके 4n और थर्मल हो जाए, या फिर 4n+2 और फोटोकेमिकल हो जाए। तो ये आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है। तो यहाँ पर अगर टिपिकल से भी टिपिकल क्वेश्चन आरपीएससी बनाना चाहे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में तो वो इस पर बना सकती है। उसके अलावा यहाँ पर वो ईजेड नॉमेनक्लेचर के हिसाब से पूछ सकती है। और अगर वो और मान लीजिए बहुत ज़्यादा टिपिकल, देखिए इतना तो नेट में भी नहीं पूछते, वो चाहे तो इसकी भी स्टीरियो कर सकती है आरएस के हिसाब से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि वो फिर डिपेंड करेगा कि भाई वो कायरल है या ए कायरल है, उस पर डिपेंड करेगा, उसको छोड़ देते हैं। इसकी ईजेड आपको पता होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज देगा कि भाई ये सिस्टम है, ईजेड इतना है, थर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपके जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम और डिस्कस कर लेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।